पढ़ाई के बारे में। इन दिनों कुछ वैज्ञानिकों ने एलियन से जुड़ी एक भयानक प्रलय की चेतावनी दी है, जिसका आधार है कि हाल ही में कुछ खगोलीय घटनाएं सामने आई हैं। दरअसल दिसंबर में एक यूएफओ धरती के करीब से होकर गुजरने वाला है, जिसे लेकर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एक साइंटिस्ट ने दावा किया कि ये यूएफओ इंसानों का दुश्मन हो सकता है, जिसमें एलियन सवार होकर आएंगे और इंसानों से लड़ाई लड़ेंगे। इस दावे के बाद दुनिया भर के खगोलविदों में एक नई बहस शुरू हो गई है। हर कोई इस विषय पर इस वक्त बात करता नजर आ रहा है, इस विषय पर चर्चा करता नजर आ रहा है। तो वहीं दूसरी ओर जिस तरीके से रिपोर्ट निकलकर सामने आई है, आम लोगों तक जैसे जैसे ये रिपोर्ट पहुंच रही है, इसके बारे में जैसे जैसे जानकारी उन्हें मिल रही है, लोग भी डरे हुए नजर आ रहे हैं। आप खुद सोच के देखिए कि आपके सामने एक एलियन खड़ा हो और आपको ये भी नहीं पता कि उसके पास किस तरीके की ताकतें हैं, कैसी कैसी ताकतों से वो लैस है, और उससे लड़ाई लड़नी हो। वो लड़ाई लड़ने के लिए धरती पर आया हो, या यूं कहें कि धरती पर कब्जा करने के लिए, सर्वनाश करने के लिए आया हो। तो ऐसे में आप खुद सोच के देखिए कि किस तरीके की स्थिति बनती नजर आएगी। और ऐसे में ये दावा किया गया है कि 2025 के दिसंबर महीने के आसपास ये जो यूएफओ है वो धरती के पास से गुजरेगा और ये एलियन धरती के ऊपर हमला करेंगे, इंसानों के ऊपर हमला करेंगे। इस रिपोर्ट में ये दावा किया जा रहा है। इसी विषय पर आधारित एक खास रिपोर्ट आप देखिए जो इंडिया न्यूज ने तैयार की है। एलियन को लेकर आई नई स्टडी के आते धरती पर मची खलबली। क्या सच होगी स्टीफन हॉकिंग की भविष्यवाणी? दिसंबर में एलियंस और इंसानों के बीच होगी जंग। दुनिया भर में एलियंस को लेकर कई तरह के दावे किए जाते हैं। कोई उन्हें देखने का दावा कर चुका है, कोई इनसे कांटेक्ट करने की बात कहता है। इसी बीच एक वैज्ञानिक ने चौंकाने वाला दावा किया है। एलियंस पर नया दावा हार्वर्ड के वैज्ञानिक एवी लोएब ने किया है। उनका कहना है कि इसी साल एलियन पृथ्वी पर आएंगे। दिसंबर में पृथ्वी के पास से गुजरने वाले एक रहस्यमयी वस्तु एक शत्रुतापूर्ण यूएफओ हो सकती है। आसान भाषा में कहे तो इस यूएफओ में एलियन भी हो सकते हैं जो इंसानों से लड़ाई लड़ेंगे। दिसंबर में धरती के करीब से गुजरने वाली इस वस्तु को 3I एटलस नाम दिया गया है। 3I एटलस अंतरिक्ष में 2,10,000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ रही है और 17 दिसंबर को यह वस्तु धरती के सबसे करीब से होकर गुजरेगी। कुछ वैज्ञानिक इसे सामान्य धूमकेतु मानते हैं। लोएब का तर्क है कि इसके स्पीड और असामान्य रास्ता यह बताता है कि किसी आर्टिफिशियल तरीके से बनाई गई है। लोएब का मानना है कि ऐसे यान और इसे कंट्रोल करने वाले प्रणाली हमारे सौर मंडल में दो वजहों से आ सकते हैं, या तो हानि रहित तरीके से या फिर शत्रुतापूर्ण तरीके से। उन्होंने इसे इंटेलिजेंस ट्रैप यानी बुद्धि का जाल कहा है। इस दावे को सीरियस इसलिए भी लिया जा रहा है कि हाल ही में 3I एटलस नाम की एक रहस्यमयी चीज अंतरिक्ष में खोजी गई है। 3I एटलस नाम का यह ऑब्जेक्ट तेजी से धरती की ओर आ रहा है। इस पर कई तरह के दावे हैं, जिसमें सबसे दिलचस्प ये है कि 3I एटलस एलियंस का विमान हो सकता है जो पृथ्वी पर हमला करने आ रहा है। प्रोफेसर लोएब ने चेतावनी दी है कि अगर एलियन धरती पर आए तो इंसानों के लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है और इसे निपटने के लिए कड़ी सुरक्षा के इंतजाम करने पड़ सकते हैं। लेकिन यह भी हो सकता है कि सभी सुरक्षा इंतजाम बेअसर साबित हो जाए। एवी लोएब के दावे से दुनिया भर के खगोलविदों में एक नई बहस शुरू हो गई है। एवी लोएब मौजूदा समय में खगोल भौतिकी के प्रसिद्ध और विवादास्पद विशेषज्ञों में से एक है। वे हार्वर्ड विश्वविद्यालय में प्रोफेसर और हार्वर्ड स्मिथसोनियन सेंटर फॉर एस्ट्रोफिजिक्स संस्थान के निदेशक हैं। लोएब गैलीलियो प्रोजेक्ट का भी नेतृत्व करते हैं, तो पृथ्वी के करीब सुपर नेचुरल टेक्नोलॉजी के साइंटिफिक एविडेंस की खोज करती है। इजराइल में जन्मे लोएब ने 24 साल की उम्र में यरूशलेम के हिब्रू विश्वविद्यालय से भौतिकी में PhD की थी। एलियंस के धरती पर आने के दावे के बाद प्रसिद्ध ब्रिटिश भौतिक वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग की चेतावनी भी चर्चा में है। आज से लगभग 21 साल पहले 2004 में एलियन को लेकर एक चेतावनी देते हुए हॉकिंग ने कहा था कि एलियन से संपर्क करना मानव जीवन के लिए खतरा हो सकता है। एलियन जीवन के साथ संपर्क करना मानव जाति के लिए विनाशकारी साबित हो सकता है। उनका मानना था कि दूसरे ग्रहों की खोज कर धरती पर घातक आक्रमण होगा, ठीक उसी तरह जैसे अतीत में पृथ्वी पर संस्कृतियों ने कम उन्नत सभ्यताओं को मिटा दिया। हॉकिंग ने चेतावनी देते हुए साल 2004 में कहा था, उन्नत जातियों का आदिम लोगों से मिलने का इतिहास बहुत सुखद नहीं रहा है। वे एक ही प्रजाति के थे, फिर उन्होंने कम विकसित सभ्यता को नष्ट कर दिया। मुझे लगता है कि एलियन के मामले में हमें अपना सिर नीचा रखना चाहिए। हॉकिंग की यह चेतावनी हमें बताती है कि एलियन से कांटेक्ट करना फायदे से ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है।
भले ही कुछ वैज्ञानिक एलियन से कांटेक्ट करने के कई फायदे बताते हैं, लेकिन हॉकिंग और उनके विचारों को सपोर्ट करने वाले कई वैज्ञानिक इस बात पर जोर देते हैं कि धरती पर इंसानों की मौजूदगी को दूसरी दुनिया से प्रसारित करना एक रणनीतिक गलती हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान हैं, उनका परिचय मैं आपसे करवा दूं। हमारे साथ हैं राम श्रीवास्तव, जो कि पूर्व वैज्ञानिक हैं इसरो के, और हमारे साथ रिटायर्ड कर्नल टीपी त्यागी जी हैं, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। आप दोनों का बहुत स्वागत है। और राम जी, मैं आपका रुख करूंगा सबसे पहले। जिस तरीके से लगातार जो है यूएफओ के रिपोर्ट्स निकलकर सामने आते हैं राम जी, ये कहा जाता है कि यूएफओ जो है वो देखा गया, कई बार ऐसे दावे भी किए गए कि धरती के पास से यूएफओ गुजरे हैं। कितनी सच्चाई है इनमें और कितनी सच्चाई इसमें कि धरती पर एलियन आ सकते हैं? देखिए, ये बात तो अपनी जगह सही है कि सृष्टि इतनी विशाल है, हमको हमारे सौर मंडल का भी पूरा ज्ञान नहीं है, इसलिए आकाशगंगा का ज्ञान होना तो वस्तु स्थिति में काफी कठिन है। और ऐसी अरबों खरबों आकाशगंगाएं हैं। जो हमारी आकाशगंगा है, इसमें 1 अरब सूर्य मौजूद हैं। एक तरफ से चला हुआ प्रकाश 1 लाख साल में पहुंचता है, ऊपर से चला हुआ प्रकाश नीचे 50,000 साल में पहुंचता है, और 35,000 लाइट ईयर्स के डिस्टेंस पे हमारा सौरमंडल है। समुद्र के पानी में से अगर एक बूंद निकाल कर फेंक देंगे तो समुद्र के पानी की कमी हो गई, लेकिन आप इस पूरे सौरमंडल को क्या, इस आकाशगंगा को कोई फेंक देंगे तो कोई भी कमी नहीं हुई। इसीलिए तो कहा गया था, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णादि पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, पूर्ण में से पूर्ण निकालिए पूर्ण बचेगा। तो रहा सवाल ये कि सृष्टि अनंत है, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी है। और आप ये मानकर चलिए कि मनुष्य की जीवन कितना है, 100 साल, बहुत हुआ 150 साल। और रहा सवाल ये कि 100 साल में तो प्रकाश कितनी दूर जाता है? 1 सेकंड में प्रकाश 3 लाख किलोमीटर जाता है। आप सोच लीजिए कि 35,000 या 50,000 या 50 करोड़ प्रकाश वर्ष दूर अगर कोई चीज है वो अपने पास आ रही है, तो क्या उसमें बैठे लोगों की उम्र 50 करोड़ साल होगी? असंभव है। अभी तक तो विज्ञान इस पर सहमत नहीं है। रहा सवाल यूएफओ का, उड़न तस्तरियों का, ये जो है एक पुराना एक करिश्मा है, ये हॉक्स है। ये एक साइंटिफिक आप कह सकते हैं लोगों में भय, आतंक, उत्सुकता पैदा करने का एक जरिया है, क्योंकि मानव सुलभ स्वभाव ये है कि कभी कोई डरावनी चीज हो, ऐसी चीजें जिसको हम समझते नहीं हो तो डर जाते हैं। किसी जमाने में भूत प्रेत के कितने किस्से चलते थे, आजकल कहीं भूत दिखते हैं क्या? आजकल तो भूत जो है राजनीतिक लोगों के रूप में प्रजातंत्रों की हत्या करने चले आते हैं। रहा सवाल ये कि क्या सच में एलियंस हैं? हाँ, आज की तारीख में एक भी वैज्ञानिक आधार नहीं है जिससे हम ये कह सकें कि एलियंस हैं। हाँ, ये अवश्य है कि नकारा भी नहीं जा सकता। क्यों? कि सृष्टि इतनी विशाल है, हमारा ज्ञान बहुत सीमित है। और रहा सवाल ये कि 2017 में जो आया था वो मुआ, उसको जो है एलियंस का क्यों मानते थे? क्योंकि ये माना जाता है कि उल्कापात जितने भी होते हैं, एस्ट्रॉइड जितने भी आते हैं या कॉमेट जितने भी आते हैं, धूमकेतु, वो सूर्य का परिक्रमा लगा कर जाते हैं। उनके अंदर नाभि के भीतर एक न्यूक्लियस होता है, उसमें बर्फ रहती है, कोमा रहता है, और जैसे ही सूर्य के पास आते हैं, सूर्य की गर्मी से, धपन से सूर्य के विपरीत दिशा में उनकी पूंछ दिखती है। ऐसा हेलिकॉप्टर चलता रहा, काफी पहले आया था, 80 साल में दोबारा आता है। तो ऐसे कई पुच्छल तारे हैं, उनका आकार जो अंडाकार भी होता है, धनुषाकार भी होता है। जिंदगी में एक ही बार आते हैं, फिर दोबारा नहीं आते हैं, लेकिन वो जब भी आते हैं तो उनकी गति गुरुत्वाकर्षण के कारण, सूर्य के कारण बढ़ती जाती है और फिर सूर्य का चक्कर लगाकर भाग जाते हैं। और रहा सवाल ये कि ओमुआ को क्यों विस्मयकारी कहा गया, मिस्टीरियस कहा गया? इसलिए कि उसकी गति जो थी सूर्य के करीब आने के बाद भी कम नहीं हुई थी। ऐसा लगता था जैसे किसी ने नियंत्रित कर दिया हो। कुछ डेटा ऐसा बताते हैं, लेकिन पूरे वैज्ञानिक नहीं मानते। उसका रंग भी बदलता रहता था, काफी लंबा था वो, और उसमें जो है विभिन्न रंग की रिफ्लेक्शन से लाइट आती थी। ये भी माना जाता है कि उसमें जो है मेटेलिक होगा। मेटेलिक तो एस्ट्रॉइड्स भी होते हैं, ऐसी कोई नई बात नहीं है, लेकिन उसको उड़न तस्तरी से या एलियन से जोड़ना पूरी तरह से अवैज्ञानिक है। रहा सवाल 2019 में भी ऐसे ही आया था। अब जो आ रहा है उसकी जो
धरती के सूर्य के तरफ घूमने का तल है, उस तल से वो क्रॉस करेगा, तो लोगों ने सोच लिया कि ये धरती पर आकर टकरा जाएगा और गड़बड़ करेगा, लेकिन वो कितनी हजार किलोमीटर चला जाएगा। बिल्कुल, इस पूरी बातचीत में राम जी आपने एक बड़ी बात का जिक्र किया कि हाँ एलियन होते हैं या हो सकते हैं, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। त्यागी साहब, मैं इसी के साथ आपका रुख करूंगा। त्यागी जी, अगर यूएफओ के खतरे को लेकर बात की जाए तो यूएफओ के खतरे को लेकर किस तरीके से तैयार हैं हम, और कितना खतरा इसका हो सकता है? देखिए, पहले तो यूएफओ है या नहीं है इसी के ऊपर डाउट है, लेकिन मैं एक बात से सहमत हूं कि ब्रह्मांड का पूरा ज्ञान आज की तारीख में भी मनुष्य के पास नहीं है। जैसे सर ने बताया कि प्रकाश की गति 1,86,000 मील प्रति सेकंड है, यानी कि गैलेक्सी के अंदर कितने प्लेनेट्स हैं, सूर्य तो उनमें से एक है, और उस सूर्य का कितना बड़ा ब्रह्मांड है ये समझना मुश्किल है। इसीलिए हमारे ब्रह्म ऋषि ये कहा करते थे और कहते हैं, और ये वैज्ञानिक है कि इन्फिनिटी में से अगर इन्फिनिटी को घटाया जाए तो इन्फिनिटी ही बचती है, यानी कि अनंत है जिसका कोई ना और है न जिसका कोई छोर है। लिहाजा किसी बात को पूरी तरह से नकारा नहीं जा सकता, लेकिन जो ज्ञान इस समय मनुष्य के पास है उसको अगर हम उस चीज पे अप्लाई करें जो CIA की रिपोर्ट में बताया गया है। बताया गया कि सोवियत यूनियन के डिसइंटीग्रेशन के बाद ऐसा हुआ कि रशिया के एक प्लाटून में करीब 25 से 30 सिपाही होते हैं कि एक प्लाटून साइबेरिया या यूक्रेन में कहीं एक नॉर्मल एक्सरसाइज कर रहा था। उन्होंने अचानक देखा कि एक स्पेसशिप या जिसे उड़न तस्तरी कहते हैं कि वो ऊपर से आ रही है। सब सैनिक तो हतप्रभ रह गए, लेकिन एक सैनिक ने सरफेस टू एयर मिसाइल से उसके ऊपर दाग दिया। दागते ही वो उड़न तस्तरी नीचे जमीन पे आके गिर पड़ी, और उसमें से 5 एलियंस निकले। एलियंस यानी कि छोटे कद के लोग, बड़ा सिर, बड़ी बड़ी काली आंखें उनकी, और फिर अचानक वो 5 मर्ज हो गए, और मर्ज होने के बाद उसका एक स्फीयर बन गया, और वो स्फीयर थोड़ा ऊपर उठा, उठने के बाद ब्लास्ट हो गया, और ब्लास्ट होने के बाद चकाचौंध करने वाली उसमें से लाइट निकली। ये बात किसने बताई? ये बात वो जो 23 लोग थे, उसके अलावा जो 2 और सिपाही थे जो कहीं दूर छाए में खड़े थे, उन्होंने, जो बच गए थे, उन्होंने ये बात बताई कि उसके बाद में अचानक जो 23 सिपाही थे उनका खून जम गया। और खून जम गया तो एक चीज है, वो कहते हैं कि बाद में जब इनको लेबोरेटरीज में ले जाया गया तो ये कहानी बताई गई कि उनका जो बॉडी थी वो लाइम स्टोन की तरह उसका मॉलिक्यूलर। बिल्कुल त्यागी साहब, अगर हाल ही के दिनों में बात करें तो यूएफओ और एलियन से जुड़ी हुई कई सारे रिपोर्ट्स निकलकर सामने आई, कई सारे दावे जो हम पहले से भी किए जा रहे हैं, और इसी विषय पर हम चर्चा भी कर रहे हैं। इस बीच में आप दोनों से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप दोनों मेरे साथ बने रहें। एक रिपोर्ट है, वो अपने दर्शकों को हम दिखाते हैं। खगोल शास्त्री इन दिनों सौरमंडल में मौजूद एक रहस्यमयी चीज पर नजर टिकाए हुए हैं, और यह ऑब्जेक्ट हमारे सौरमंडल में बहुत तेजी से घूमता नजर आया। वैज्ञानिकों ने इस ऑब्जेक्ट का नाम 3I एटलस रखा है। कुछ एक्सपर्ट्स इसे बर्फीला धूमकेतु मान रहे हैं, तो वहीं कुछ का मानना यह भी है कि यह एलियन का कोई इंटेलिजेंस ट्रैप भी हो सकता है। आप रिपोर्ट में देखिए। सोलर सिस्टम के बाहर यूएफओ की आहट। वो दूसरे ग्रह से आ रहा है, दुनिया को डरा रहा है। रिसर्च में सिग्नल मिला, कोई मिल गया। धरती के उस पार एलियन का संसार। एलियन की आहट, दुनिया में घबराहट। हम इंसान कई बार ये जरूर सोचते हैं कि क्या इस धरती के उस पार सुदूर ब्रह्मांड में भी हमारी तरह कोई रह रहा है, कोई और यानी एलियन,
जिन्हें हम आमतौर पर दूसरे ग्रहों में रहने वाले प्राणी कहते हैं। वैज्ञानिक भी लगातार ब्रह्मांड के दूसरे ग्रहों में जीवन की संभावनाओं की तलाश कर रहे हैं। कई बार हमें सुनने को भी मिलता है कि धरती पर दूसरे ग्रह से कोई आया है, तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अब एक हैरान कर देने वाली रिपोर्ट सामने आई है। खबर क्या है, जरा तस्दीक कीजिए। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने एक रिपोर्ट पेश की। वैज्ञानिकों को सोलर सिस्टम के बाहर अजीब सी चीज दिखाई। इस अजीब सी चीज की रफ्तार 2.17 लाख किलोमीटर प्रति घंटे है। पहली बार इसका पता 1 जुलाई को चला था। वैज्ञानिकों ने इसे 3I एटलस नाम दिया है। चिली के रियो हार्टाडो में एक सर्वे दूरबीन में यह ऑब्जेक्ट नजर आया। यह ऑब्जेक्ट सूर्य से 670 मिलियन किलोमीटर दूर था। यह ऑब्जेक्ट स्पेसशिप है या कोई धूमकेतु? रिसर्च जारी है। नासा के वैज्ञानिकों ने भी इस पर रिसर्च की है। इस साल के अंत तक ये स्पेसशिप सूरज के सबसे करीब पहुंचेगा। इसे लेकर वैज्ञानिकों के बीच आम राय नहीं बन पा रही। जब वैज्ञानिकों ने दुनिया भर के वैज्ञानिकों से ये रिपोर्ट साझा की, तो हर जगह से इस ऑब्जेक्ट की टेलीस्कोप से जांच की गई। जांच में हैरानी वाली बात का पता चला है। बताया गया है कि ये ऑब्जेक्ट हमारी धरती या हमारे सौरमंडल का नहीं है। एक बार फिर से बता दें, इसे लेकर वैज्ञानिकों के बीच आम राय नहीं बन पा रही है। कुछ वैज्ञानिकों का कहना है ये ऑब्जेक्ट बड़ी तेजी से धरती की तरफ आ रहा है, तो कुछ का कहना है कि ये बेहद तेजी से सूर्य की तरफ बढ़ रहा है। वैज्ञानिक भाषा में ऐसे ऑब्जेक्ट को इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट कहा जाता है। बीते 9 वर्षों में ऐसा तीसरी बार हो रहा है। रहस्यमयी ऑब्जेक्ट ने सौरमंडल में प्रवेश किया है। इससे पहले 2017 और 2019 में भी ऐसा ऑब्जेक्ट दिखा था। वैज्ञानिक ऐसे ऑब्जेक्ट को इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट भी कहते हैं। इंटरस्टेलर बाहर से आते हैं और सौरमंडल से गुजरते हैं। ये ऑब्जेक्ट किसी तारे के गुरुत्वीय प्रभाव में नहीं रहते। ये ऑब्जेक्ट करीब 7 बिलियन वर्ष पुराना हो सकता है, यानी हमारे सोलर सिस्टम से करीब 3 बिलियन वर्ष पुराना। इस वक्त दुनिया भर के तमाम वैज्ञानिक इस ऑब्जेक्ट का पता करने में जुटे हैं। वैज्ञानिक पहले से मानते हैं कि धरती के उस पार भी जीवन है। किसी दूसरे ग्रह में इंसानों जैसे ही कुछ और भी इंसान रह रहे हैं। तो ये नया ऑब्जेक्ट क्या है? क्या सच में धरती की तरफ आ रहा है या तेज रफ्तार से सूरज के करीब जा रहा है? इस बारे में आगे भी कुछ नई रिपोर्ट सामने आ सकती हैं। सवाल यही है, क्या सच में एलियन होते हैं? और अगर होते हैं तो क्या सच में उनसे धरती को बड़ा खतरा है? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो दोनों मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। राम जी, मैं आपका रुख करूंगा। अगर बात यहां पर 3I एटलस को लेकर की जाए तो इसकी क्या असमान जो गति है वो और जिसका कक्षा है, आकार है, ये संकेत देती है ये प्राकृतिक नहीं बल्कि कोई एलियन टेक्नोलॉजी का हिस्सा हो सकती है? 7 अरब साल पुराना अगर उसका आइडेंटिफिकेशन हुआ है तो आप समझ लीजिए उसमें जो लोग बैठे होंगे और जिंदा होंगे तो 7 अरब साल पुराने होंगे जी। आज की तारीख में विज्ञान में ऐसा कोई भी वो चीज नहीं है। कोई भी एलियन होगा तो उसका अपना DNA होगा, उसका रेस्पिरेशन सिस्टम होगा, और 7 अरब साल से वो क्या खा रहा है? हवा भी नहीं मिलेगी वहां, तो वैक्यूम मिलेगा, एनर्जी भी नहीं मिलेगी। क्या गुरुत्वाकर्षण खाएगा? असंभव। निश्चित रूप से विज्ञान के आज के जो सिद्धांत है उनके अनुसार, इवन क्वांटम मैकेनिक्स के अनुसार, इवन जो है जो 5th जनरेशन ऑफ डायमेंशन का जो क्वांटम मैकेनिक्स ने निकाला है उसके अनुसार भी ऐसा एक भी प्रमाण मौजूद नहीं है जो इतने साल तक कोई जिंदा रह सके। रहा सवाल, अगर मान भी लीजिए, कल्पना कर लीजिए कि वो जिंदा भी है, तो ऐसी तो कल्पना है, ऑप्टिकल इल्यूजन ज्यादा हुआ करती हैं जितनी भी उड़न तस्तरियां आई थी। और आपको याद होगा एरिया 51 ये अमेरिका का है, और लोग कहते हैं कि यहाँ एलियन है और अमेरिका ने पकड़ रखा है, जो कि बिल्कुल अवैज्ञानिक है। दूसरा जो अभी ताजा खबर आई थी कि एलियन समुद्र के अंदर हैं और उन्होंने बाहर निकलकर अंडे दिए, गुलाबी रंग के अंडे। बाद में पता लगा वो स्नेल थे, घोंगे थे, घोंगे इकट्ठे हो गए थे, हालांकि वो टॉक्सिक थे, और उसमें जो है फ्लैश ईटिंग जो बैक्टीरिया है वो भी वहाँ समुद्र के पानी में पाया गया है, और इसलिए उनको कहीं भी घाव हो और कट लगा हो और पानी में चले जाओ तो आदमी मर जाते हैं। ऐसे पिछले 2 महीने के अंदर 5 लोगों की डेथ हुई है। उसका अलार्म जारी कर दिया गया, पर लोगों ने उसमें किस्सा जोड़ दिया एलियन से। अब ये सवाल जो कीव की बात है या यूक्रेन की बात है या साइबेरिया की बात है, 1989 और 90 की बात है, तो मेरे ख्याल से CIA ने जो रिपोर्ट लीक की है वो अधूरी रिपोर्ट लीक की है।
क्योंकि मैं ऐसा सोचता हूं कि जिस ढंग से इस समय अमेरिका में हाई हैंडेडनेस चल रही है, टैरिफ बम वाली, और सुबह कुछ और शाम को कुछ, उसके बीच में एक कड़ी और जोड़ी जा सकती है। मेरा अनुमान यह है कि 1980 और 89 के बीच में जो ट्रम्प महाशय थे, उन्होंने जो है वहां पर विश्व सुंदरी कंपटीशन किया था, तो इसमें यह भी जोड़ देना था CIA को कि उन्होंने बुलाया था एलियंस को, और अब उन्होंने उनको सीधा हुक्म दे दिया कि जरा रूस को अपनी ताकत बता दो। ऐसा एक भी प्रमाण मौजूद नहीं है। हाँ, फॉसिल्स होते हैं। फॉसिल्स कब होते हैं? फॉसिल्स होते हैं कि जब ज्वालामुखी का लावा जाता है और लावे के अंदर जीव जंतु फंस जाते हैं, तो वो जलकर आखिर में स्टोन बन जाते हैं। तो ये तो कहना बड़ा मुश्किल है कि 1 साल में या 1 सेकंड में या 15 मिनट में जीवित आदमी का ब्लड तो आप कोगुलेट कर सकते हैं, रेडिएशन से कर सकते हैं। बिल्कुल। अगर आप राम सर, जिस तरीके से आप जिक्र कर रहे हैं, कई सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं, कई सारी बातें हैं, कई सारी थ्योरीज हैं, लोग बड़े कंफ्यूज नजर आते हैं। त्यागी साहब, मैं आपका रुख करूंगा, और इस बीच एक चीज मैं आपसे और समझना चाहूंगा त्यागी साहब की, जिस तरीके से यहां पर अगर भारतीय सेना को लेकर बात करें, तो क्या भारतीय सेना का और अंतरिक्ष सैन्य गठजोड़ जो है वो होना चाहिए, ताकि भारतीय सेना भी आने वाले ऐसे फ्यूचरिस्टिक जो चीजें हैं उनके सामना करने के लिए तैयार रहे? जी बिल्कुल। अब ये कहना कि हम केवल जमीन से, समुद्र से और हवा से, यही 3 क्षेत्र हैं लड़ाई के, ये सफिशिएंट नहीं होगा। अब तो आवश्यकता है इसमें 2 और डायमेंशन जोड़ने की। एक है साइबर और दूसरा है स्पेस, यानी कि स्पेस के बारे में। अब मैं आज आपको जानकारी दूं, आपने सबने कॉस्मिक रेज और कॉस्मिक एनर्जी का नाम सुना होगा। ये जो कॉस्मिक रेज हैं, ये हमेशा हमारे लिए 24 घंटे आती हैं, आदमी के लिए अच्छी हैं। इन्हीं के ऊपर हमारे बाबा जी ने रिसर्च की थी, जिन्होंने एटॉमिक एनर्जी जिनके नाम पे रखा गया है। तो उन्होंने रिसर्च करके ये बताया कि कॉस्मिक एनर्जीज आर गुड। उन्होंने उसकी एनर्जी भी नापी, करीब 10 टू द रेज़ पावर 19 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लेकिन यहाँ तक तो बता दिया कि हाँ, ये मनुष्य के लिए अच्छी है, जैसे जैसे ऊपर बढ़ते हैं इनकी इंटेंसिटी बढ़ती है, और ये वेस्ट में ज्यादा है, ईस्ट में कम है, वगैरह वगैरह। लेकिन ये नहीं बता पाए कि वो आती कहाँ से है। तो उन्होंने कहा कि दे आर कमिंग फ्रॉम इंटरस्टेलर स्पेस, जिसका अभी सर जिक्र कर रहे थे, वो इंटरस्टेलर स्पेस से वो आती हैं। तो इंटरस्टेलर स्पेस से आने वाली रेस का जो रिसर्च है, वो तो हिंदुस्तान बहुत पहले से कर रहा है। हमने जब एटॉमिक एनर्जी कमीशन एस्टेब्लिश किया था, तब वहीं से शुरू किया था, और अब भी हमको इसके बारे में सचेत रहना चाहिए। और जो CIA की रिपोर्ट है, वो तो केवल 1 पेज की रिपोर्ट है, लेकिन जो कनाडा और यूक्रेन के अखबारों से जो रिपोर्ट मिली थी, उसमें ये बताया गया था कि रशिया की 250 पेज की रिपोर्ट थी, जिसमें उन्होंने पूरा डिटेल दिया था। लेकिन वो डिटेल को पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि जैसे ये कहानी गढ़ी गई हो, या उन्होंने अपनी सैन्य के लिए कोई क्योंकि उनको वो बड़े रहस्यमयी है रशिया के लोग, उन्होंने कोई नई मिलिट्री टेक्निक निकाली हो और उसको छुपाने के लिए उन्होंने ये कहानी रची हो। लेकिन फिर भी फाइनली तो मैं यही कहूंगा कि आज की जानकारी के बिल्कुल त्यागी साहब, जाहिर तौर पर कई सारे रिपोर्ट्स हैं और इन पर कई सारे विचार जो है वो किए जा रहे हैं, लेकिन लोग भी इस बीच डरे सहमे हैं। फिलहाल आप दोनों का बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए।